बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, परसों होने वाले सेनेट इंतखाबात ने एक बार फिर से पाकिस्तान के सियासी, पार्लिमानी और इंतखाबी निज़ाम को अवाम के सामने लाकर रख दिया है। वो तमाम चीज़ें जो हम 30-35 सालों से सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुनते आए हैं कि कैसे अरकान जो है वो बिक जाते हैं और कैसे पैसा चलता है, इस बार भी सेनेट इंतखाबात से पहले वज़ीर आज़म साहब ने खुद ये ऐलान किया कि मंडियां लग चुकी हैं। वज़ीर आज़म साहब ने रेट्स तक बताए कि किस सूबे का क्या रेट चल रहा है, और यही वजह है कि पीटीआई ये चाह रही थी कि ये ओपन बैलेट के जरिए हो। ये अलग बात है कि तरीक़ाकार पे इख्तलाफ हो सकता है कि बाकायदा तौर पे जो आईनी तरमीम लानी चाहिए थी वो क्यों ना हो सकी। ये माजी में ना पीएमएलएन कर सकी ना पीपल्स पार्टी कर सकी, हालांकि ये दोनों जमातें मुत्तफिक थी, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिख चुके थे कि ऐसा होना चाहिए। फिर हुआ ये कि जो बहुत बड़ी नशिस्त थी इस्लामाबाद की, और ये बड़ी नशिस्त इस तरह से भी बन गई कि पीडीएम की तरफ से जो कैंडिडेट की चॉइस थी उसके बाद इस इलेक्शन पर इस्लामाबाद की सीट पर सबकी नज़रें लगी हुई थी। गो के हुकूमती जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा थे और आराम से जीत सकते थे हफीज़ शेख साहब, लेकिन हुआ ये कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब अददी बरतरी ना होते हुए भी यहाँ से जीत गए। और उसके बाद हमने देखा कि वज़ीर आज़म साहब ने कल कौम से ख़िताब में ये ऐलान किया कि वो कल असम्बली जाएंगे और वहाँ से एतमाद का वोट लेंगे। अब कल कौमी असम्बली का इजलास हो रहा है सुबह 10:30 बजे, लेकिन पीडीएम ने इस इजलास का बॉयकॉट कर दिया है। कल वज़ीर आज़म ने इलेक्शन कमीशन के हवाले से, जो कि एक आईनी इदारा है जिसकी इलेक्शन कराना ये बुनियादी जिम्मेदारी है, उस पर काफ़ी तनकीद की और इलेक्शन कमीशन के हवाले से उन्होंने कहा कि वो अपना किरदार अदा करने में नाकाम हो गए हैं। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ही था जो सुप्रीम कोर्ट में गया और उन्होंने ओपन बैलेट की मुखालफत की, और वज़ीर आज़म कहते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर आज इलेक्शन कमीशन का वज़ीर आज़म साहब को सख्त रद्द-ए-अमल आया है, सख्त जवाब आया है। उन्होंने कहा है कि जी वज़ीर आज़म हो, कोई और शख्स हो या कोई जमात हो, जो भी हारने वाली जमात है उसको दिल बड़ा करना चाहिए और अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेनी चाहिए। अब इलेक्शन कमीशन के हवाले से ऑब्वियसली सवालात तो बहुत अरसे से उठते आए हैं। डस्का इलेक्शन का अगर हम जिक्र करें तो वहाँ पर भी यही बात हुई कि जब खुद पीएमएलएन की अपनी कैंडिडेट को एतराज़ नहीं था, उन्होंने कहा कि 337 पोलिंग स्टेशन के नताइज उनको मंजूर हैं, तो उसके बाद पीडीएम का मुतालबा पूरा करते हुए क्यों ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने रीपोलिंग का NA-75 में, और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये क्यों कहा कि हम जो है वो ओपन बैलेट की मुखालफत करते हैं। इस पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन कल के ज़रा कुछ मनाजिर भी दिखाएं प्रोड्यूसर साहब कि ये जो बार बार पीटीआई बड़े अरसे से, वज़ीर आज़म इमरान खान बड़े अरसे से कह रहे हैं कि माजी में इन हुकूमतों ने, इन जमातों ने अपने अदवार में इन लोगों को तैनात किया है। तो ये ज़फ़र इकबाल साहब स्पेशल सेक्रेटरी, जो कि ऑब्वियसली ही वाज प्रिजाइडिंग ओवर दिस सेशन, ये इनके इस अंदाज से ही पता चल जाता है कि हमारे अभी के मौजूदा स्पीकर कौमी असम्बली और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर साहब और कासिम सूरी साहब जब वोट कास्ट करने आए तो अपनी, और वज़ीर आज़म साहब आए तो अपनी नशिस्त पर मौजूद रहे। शहबाज शरीफ साहब आए तो उनके लिए ये अदब में खड़े भी हुए और खुशगपियाँ भी हुई, और ये साबिक स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक साहब के साथ भी इनका ऐसा ही रवैया रहा। सो ये वीडियो भी चल रही है और बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल जाता है, उनके इस रवैये पर भी तनकीद हो रही है कि जो माजी में इन अदवार के अंदर, माजी की हुकूमतों के अंदर जो लोग तैनात थे उनकी वफादारियाँ आखिर किसके साथ हैं। इलेक्शन कमीशन पूरा इदारा और ख़ुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनका नाम हुकूमत ने प्रपोज किया, न जाने कौन लोग थे जिन्होंने हुकूमत को ये मशवरा दिया, क्योंकि उनके हवाले से भी माजी के बहुत सारे किस्से हैं और वो बहुत वाज़े तौर पर ये बताते हैं कि उनकी आखिर लॉयल्टीज़ किसके साथ हैं। उस पर भी बात करेंगे। मैं मेहमानों का तारुफ भी आपसे करवा दूँ। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, MNA PTI। ख्वाजा इजहारुल हसन साहब हमारे साथ होंगे, सीनियर रहनुमा MQM। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, सूबाई वजीर हैं सिंध के, पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं। और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा हमारे साथ मौजूद होंगी, सीनियर रहनुमा है GDA की। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन का मेहमानों के साथ बाकायदा आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। अंदलीब अब्बास साहिबा, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब कल वज़ीर-ए-आज़म एतमाद का वोट लेंगे कौमी असम्बली से। अब पीडीएम ने तो ऐलान कर दिया कि वो तो बॉयकॉट करेंगे, वो तो कहते हैं कि जी फ़ायदा ही नहीं है। और मरियम साहिबा ये कह रही हैं कि जिनको कल वज़ीर-ए-आज़म अपने बिके हुए लोग कह रहे थे, बिकाऊ माल कह रहे थे, उन्हीं से कल एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं। पहली बात तो यह है कि आप अब देख लें, मैं कल से एक चीज़ कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ एक होता है लीडर, एक होता है गीदड़, और दोनों में क्या फ़र्क होता है? लीडर जब उस पर कोई प्रेशर डालने की कोशिश करता है, वो फ्रंट फुट पे खेलता है और ख़ुद इनिशिएटिव लेके बैटिंग पैड पहन के ओपनिंग में आता है। एक होता है गीदड़, और वो गीदड़ क्या होता है? वो जनाब जब भी थोड़ा बहुत चीज़ें इधर उधर प्रेशर पड़े भाग जाता है, कभी मुल्क से भाग जाता है, कभी असेंबली से भाग जाता है। अभी तो वो कॉर्नर टाइगर जो हमारे हैं, स्किपर, प्राइम मिनिस्टर, स्किपर ऑफ पाकिस्तान, वो अभी आए नहीं मैदान में कि ये सारे भाग गए। फिर ये कहते हैं जमहूरी है, फिर ये कहते हैं कि इनको कोई डर नहीं है, फिर ये कहते हैं कि हम धांधली नहीं करते। और हाल ये है कि वहाँ से भाग गए हैं क्योंकि इनको पता है कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कहाँ जाना है, इमरान ठीक है, खान। वो चलिए वो मिल जाएगा। लेकिन ये जो 16 लोग हैं ये, और फिर वो जो अली हैदर गिलानी की वीडियो आ गई थी इलेक्शन डे से पहले, उसमें भी आपके जो 4-5 कराची के एमएनएज हैं उनको आइडेंटिफाई किया। वो नेम एंड शेम पे आप तो कहते हैं ना यकीन करते हैं, तो पता तो चले उनके नाम, वो कौन है 16 लोग जिन्होंने सपोर्ट किया, वो बिके या जिस भी लालच में आए। देखिए, पिछली दफ़ा भी जब हमने 20 निकाले थे तो हमें 1 महीना लगा था, बिकॉज एक शक की बुनियाद पे तो किसी को आप नहीं निकाल सकते ना, बहुत बड़ी बात है ये। हमने कंफर्म किया, इन्वेस्टिगेशन की, वो सारा किया, अभी भी हम वो कर रहे हैं। बट मीन टाइम इमरान खान साहब का क्या स्टांस है? इमरान खान साहब ने एक दावा किया कि कल उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, मेरे वर्कर्स, तुम्हारा हक है सामने आओ, कि अगर नहीं है सामने आओ तो मुझे खड़े होके कहोगे, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करूंगा कि भाई तुमने सामने आके कहा है कि भाई मुझे इनसे इख्तलाफ है, और अगर 172 से भी ज्यादा लोगों को इख्तलाफ है और मैं 172 पूरे नहीं कर सकता, मैं ऑपोजिशन में जाके बैठ जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हें रिस्पेक्ट करूंगा। ठीक है, इस तरह आपने अपनी जमीर की आवाज सुनी है, लेकिन अगर जमीर की आवाज नहीं सुनी, और जैसे अली रजा, देखे ना, ये तो हम इलेक्शन कमीशन को क्या कह रहे हैं? हम इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं कि भाई वो इलेक्शन कमीशन की आप देखें प्रेस रिलीज क्या है। हाँ, वो कहते हैं जी वैसे काफी सख्त जवाब दिया है उन्होंने हुकूमत को और वजीर आजम को। वो कह रहे हैं कि जी आपको यहाँ का इलेक्शन पसंद नहीं, बाकी सारे जहाँ से आप जीत जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल उनसे ये है कि देखें, यहाँ के इलेक्शन के लिए एक दिन पहले ही आपको एक वीडियो मिल गई, उस वीडियो में अली गिलानी साहब जो है वो नजर आ रहे हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा कि जी मैं इस वीडियो में हूँ, हाँ मैं वोट को जिल्लत देने के लेसन्स दे रहा था। उसके बाद आ गया कि वो भाव-ताव कर रहे हैं, उन्होंने रेट्स लगाए, तरीका कार डेवलप किया, कोड नंबर्स डेवलप किए। हम तो ये कह रहे थे कि जी जब ये एविडेंस आ गया और मुजरिम ने इतराफ कर लिया है तो फिर आप रोक देते, तो फिर आपने उस पे करप्शन प्रैक्टिसेस जो कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा हुआ है क्यों नहीं लगाई? ये सिर्फ हमारा सवाल था। और ये हमारा दूसरा ये भी कहा कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होती गिलानी साहब का नोटिफिकेशन एटलीस्ट रोक दिया जाए उनकी कामयाबी का, लेकिन वो भी मुझे नहीं लगता कि हो रहा है। 11 मार्च की तारीख रखी है अली गिलानी की वीडियो क्या हुआ वो इन्वेस्टिगेट करने की। तुम दबा के जूते पहने बगैर उल्टे पांव भाग गया। अच्छा चले, मैं पूछती हूँ पीडीएम से, तो पहले तैमूर तालपुर साहब क्यों नहीं जा रहे आप लोग कल? अगर आप लोगों को यकीन है कि वो अराकीन जिनको आपने सेनेट इंतखाबात में अपनी तरफ कर लिया इस्लामाबाद में, वो कल भी आ जाएंगे सामने, बोल देंगे, क्योंकि बिलावल साहब ने भी बाकायदा, अब इसको आप वो अली गिलानी की वीडियो देखिए, फिर उसके बाद मरियम साहिबा ने ये कहा कि हमारा पैसा नहीं लेकिन टिकट जरूर चल गया, यानी कि आपने कोई तो लालच दिया, पीएमएलएन ने टिकट का अगले इंतखाबात में लालच दे दिया, और फिर खुद बिलावल साहब कहते हैं कि हमें पता है कौन से अराकीन ने हमें वोट डाला है, वो बैठे इनके साथ हैं लेकिन उनके दिल हमारे साथ हैं। तो ये बड़ी अच्छी जमहूरियत की कामयाबी आप इसको करार दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे तो समझ नहीं आता, अभी भी ये लोग आके पीटीए वाले बैठ के बड़ी बड़ी बातें किस मुंह से करते हैं, मुझे समझ नहीं आता। अगर मेरे ख्याल से हम हो तो शायद चुल्ली भर पानी में डूबने का मेरे ख्याल से ये टाइम था। आप अपनी देखिए कि आपकी हालत क्या होगी, आप कहाँ पहुंच गए हैं। आपने भी देखा है कि आपको रिजल्ट क्या मिला है। आप चाहे पीटीआई की बात करें अवामी लेवल, चाहे आप बात करें नेशनल लेवल की या बात करें सेनेट की, क्या हुआ इनके अभी जो इलेक्शन हुए 9 इलेक्शन कंटेस्ट के पीटीआई ने
और 9 में से ये लोग 8 इलेक्शन हार चुके। 8 इलेक्शन हारने के बाद इनको कोई जवाब रहता है बैठ के बातें करने का? इन्होंने जिस लीड से ये लोग हारे, कराची की सीट PS 88, लास्ट टाइम हमने जीती 6000 की लीड से, इस बार हमने जीती है 19000 की लीड से। हमने NA 221 जो सरपारकर की सीट है, हमने लास्ट टाइम जीती थी 7000 की लीड से, अभी हमने जीती है 55,000 की लीड से। हमारी जो सांगड़ की सीट में 19,000 की लीड थी, हमने 40,000 की लीड से जीती है। तो इनको अभी कोई जवाब नहीं रहता, बाकी बच गया अपर हाउस। तो जिनको आवाम वोट देने को तैयार नहीं है, जिनको ऊपर इनके अपने MLA MPs क्या अल्फाज यूज करते हैं इनकी लीडरशिप के लिए, आपने सुना है किस तरह के इनके साबिका लीडर ऑफ ऑपोजिशन से उन्होंने क्या कहा था कि भाई शर्म आनी चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, दो बढ़ने का मकाम है। इनके MPs MLA ने इनको साफ जवाब दे दिया कि हम आपके अच्छा, ये चले, मुझे एक बात बताइए, आप एक ठीक कह रहे हैं, अगर इनकी परफॉर्मेंस गलत है तो ऑब्वियसली अगले इंतखाबात में अवाम इनको वोट नहीं करेंगे। आपने जिमनी इलेक्शंस का हवाला दे दिया, चलें बिल्कुल वहां तक बात ठीक है, लेकिन जब हम सेनेट इंतखाबात की बात करते हैं तो सेनेट के अंदर अभी भी ज्यादा सीटें तो PTI को ही मिली। लेकिन ये अगर आप जमहूरियत की कामयाबी कहते हैं जो इस्लामाबाद में हुआ, ये आप एक कौमी असम्बली की बात कर रहे हैं, कौमी असम्बली के अरकान की बात कर रहे हैं कि वो अगर बिक जाते हैं या किसी भी लालच में आ जाते हैं, चाहे वो पैसे की सूरत में है, किसी और चीज की सूरत में है, आइंदा के लिए पार्टी टिकट देने की एश्योरेंस में है, तो फिर वो कैसे जमहूरियत की कामयाबी हो गई? तैमूर तालपुर साहब, ये कैसे वोट को इज्जत दे दी? कौन बिका है, कहां से बिका है? इनके MNAs ने कहा है कि ये लोग नाअहल है, उन लोगों ने कहा ये करप्ट है। अली गिलानी किसको कह रहे थे वोट कैंसिल कैसे करना है? अली गिलानी नहीं कहते वोट कैंसिल, वो कह रहे थे कि हमें गिलानी साहब को वोट करना है, हम इस IMF के पक्ष को वोट नहीं देंगे। उस पे उन लोगों ने उसने शुक्रिया अदा किया, उसने जब कहा कि अगर PTI के MNAs के साथ खड़े होकर वो उनको वोट कैंसिल करने का तरीका बता रहे थे। नहीं, कैंसिल करने का तरीका उन्होंने पूछा, ये तो बहुत बड़ा अलमिया है नहीं के लिए कि इनके MNAs कह रहे हैं कि हम जो है वोट जान कर देंगे, आप जान करने का तरीका बताएं, पर हम इमरान खान के कैंडिडेट को नहीं देंगे। इनके अपने डॉक्टर जतोई ने कहा था ना, इनके सीनियर मोस्ट क्यादत है यहाँ की, डॉक्टर जतोई ने कहा था कि भाई 35 करोड़ ये लोग सीटें बेच रहे हैं, वहां पे आपकी पूरी बलूचिस्तान की क्यादत ने कहा कि वहां पर जो रेट है 70 करोड़ का है, तो बेच भी ये रहे, खरीद भी ये रहे, इल्जाम हम पे लगा रहे। हमारी लीडरशिप ने तो नहीं कहा, हमारे MPs MLAs तो नहीं कहा कि हम करप्ट हैं, पैसे दे रहे। इनके लोग कह रहे हैं कि ये करप्ट है, ये वोट। भाई बिलावल साहब कह रहे हैं कि मुझे पता है कौन लोग हैं जिन्होंने हमें वोट दिया है, वो कह रहे हैं हमें पता है, उनके दिल हमारे साथ हैं। उनकी वीडियो में खुद आप देखें, आप तैमूर तालपुर साहब, वो वीडियो हमारे सामने है ना, जो चीजें हमने देखी हैं अपनी आंखों से, जो अली हैदर गिलानी साहब खुद एडमिशन ऑफ गिल्ट उनका है, कन्फेशन है कि हाँ वीडियो मेरी है, उसको तो हम डिनाई नहीं कर सकते ना, जिसमें वो कह रहे कि जी 10 करोड़ तरक्याती फंड की मद में मिलेंगे तो फिर उसमें से 50% आप पॉकेट कर लें। ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो नहीं हम डिनाई कर सकते ना वो वीडियो में। नो, देयर वाज नथिंग सच। वीडियो में ना कोई पैसों का जिक्र है, ना कोई पैसों की बात है। यू कैन नॉट मेक अप अ स्टोरी। आप बात कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब, मैं वीडियो चला देती हूँ। प्रोड्यूसर साहब वीडियो निकाल लीजिए प्लीज। लगाए प्लीज लगाए, अगर उसमें कहीं मैं बिल्कुल चलाती हूँ, वीडियो निकालिए अली हैदर गिलानी साहब की, जिसमें वो ये तरक्याती फंड में कह रहे हैं कि जी अगर 10 करोड़ भी मिल सकते हैं, 50% तो वैसे ही आपका है, वो आधा तो आपका है, वो तो आप पॉकेट कर सकते हैं। ये प्लीज वीडियो निकाल लीजिए। मैं नुसरत सहर अब्बासी साहिबा की तरफ जाती हूँ। नुसरत सहर अब्बासी साहिबा जी, ओके मैं आ जाती हूँ, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये वीडियो जरा पहले निकाल लें अली हैदर गिलानी की। नुसरत साहिबा, ये आप लोगों की तरफ से भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई क्योंकि सिंध में आपके जो कैंडिडेट थे सदरुद्दीन राशिदी साहब, वो मुंतखब नहीं हो सके। अब 2 तो PTI के अपने जो MPs थे, शहरियार शर और असलम अबड़ो, जिन्होंने उनके अपने लोगों को वोट नहीं डाला। अभी आपके साथ क्या मामला हुआ? कौन से 6 MPs हैं जिन्होंने राशिदी साहब को वोट नहीं डाला? जाहिर है ये तय हुआ था कि आप उनको और उनके लोग जो हैं वो आपको सपोर्ट करेंगे, इत्तेहादी हैं आप, तो ये 6 MPs के नाम भी बता दीजिए, कुछ है आपके पास इंफॉर्मेशन? जी सादिया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल जी, 14 मेंबर सबको पता है GDA के हैं, और चूँकि 21 MQM के थे और 30 में से 2 तो अलल ऐलान कह गए कि वो उधर पीपल्स पार्टी की तरफ जा रहे हैं और ज़मीर का वोट देंगे। वहीं पे उनका ज़मीर जाग रहा था और कहीं नहीं जाग रहा था। खैर, अपनी उनकी ये राय थी, मर्जी थी, लेकिन जो बाकी रह गए उनके हिसाब से जो हमारी सेटिंग हुई थी, जिसमें हमें 7 मेंबर दिए गए PTI की तरफ से, इस तरह मिला के 21 हमारे जनरल सीट के हिसाब से बन रहे थे। अब जो 7 मेंबर दिए गए, हमें ये अश्योरेंस दी गई थी कि ये 7 मेंबर बहुत भरोसे वाले हैं और इंटैक्ट रहेंगे, और इंशाल्लाह ताला ये बेस्ट ऑफ लक का हमें कहकर और हमें कहा गया। अब
एंड टाइम पर जब आपने देखा, जब रिजल्ट आना शुरू हो गया सादिया, तो फिर छक्के छूट गए, क्योंकि हमें उन्हीं के मेंबर्स में से ही किसी काफियों ने बताया था कि इन मेंबर्स को तो इनके अपने सेनेटर्स ने अपने साथ लेने के इनकार कर दिया था, जो पीटीआई के कैंडिडेट्स थे। तो हमें बाद में ये चीजें पता चली हैं। उसके बाद ये मेंबर्स जब हमें मिले, तो इन मेंबर्स के पास जो मतलब पीटीआई के अपने कैंडिडेट्स को उन पे एतमाद नहीं था, जो एमपीएस आप लोगों को दे दिए गए थे कि ये वोट करेंगे आपके कुछ मेंबरों की तरफ से ये बातें आना शुरू हो गई थी। उसके बाद फिर ये सिलसिला हुआ। अच्छा। और आपने खुद देखा कि हमें सिर्फ 15 वोट मिले, और हमारे वोटों से 14 वोटों से पीटीआई की 3 सीटें निकली और एमक्यूएम की निकली। हाँ, ये हुआ सादिया कि हमारी इस कुर्बानी की वजह से जो हमें दी, हमें हमारे साथ धोखा हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम पीटीआई और एमक्यूएम की सीटें निकली। और दूसरा, जो सीएम मुराद अली शाह साहब किसी सरप्राइज की बात कर रहे थे कि सरप्राइज में मैं इतनी सीटें 8 से 9 निकाल के हम देंगे, तो वो सरप्राइज हमारे, तो यही तो सरप्राइज नहीं था वो। उन्होंने इलेक्शन से पहले ही कहा था कि 3 मार्च को बहुत बड़ा सरप्राइज देंगे, मुराद अली शाह ने कहा था। अब ये मुराद अली शाह साहब वाकई सरप्राइज की बात उन्होंने कही थी। अब ये 6 जो इधर उधर हुए हैं हमारे वोट, अब हमने तो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी है प्राइम मिनिस्टर को वो सारी लिस्ट पूरी इनके मेंबरों के नाम के साथ। अब पता चलेगा, जरूर इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कि इन 6 मेंबरों को कौन से सरप्राइज में घुमा फिरा कर किधर ले जाया गया, या इनसे क्या कमिटमेंट्स हुई, या कितना दिया और लिया गया। ये सारी चीजें वक्त आने पर पता चलेगा। लेकिन जो कुछ हुआ बहुत बुरा हुआ। और हुआ। अच्छा, ये मैं पूछती हूँ अनलीब साहिबा से, लेकिन पहले मुझे जरा इजाजत दीजिएगा ख्वाजा इजहारुल हसन साहब से। ये ख्वाजा साहब मुझे ये बताएं कि जो कुछ हुआ सेनेट इलेक्शन के दिन और उससे पहले, जिस तरीके से हमने देखा सिंध में जहां मारपीट हो रही है, जहां पे लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि जी मुझे किडनैप किया जा रहा है, कोई होटल्स के कमरे बुक करा रहा है कि जी यहां पर बंद कर दिया जाए एमपीएस को ताकि ये इलेक्शन दिन पे भाग ना जाएं। फिर यहाँ इलेक्शन डे पर जो कुछ होता है, अभी नुसरत साहिबा बता रही थी कि कैसे पीटीआई के लोगों ने उनको वोट नहीं किया, उनके कैंडिडेट नहीं जीत सके, फिर यहाँ गिलानी साहब जीत जाते हैं अददी बर्तरी ना होने के बावजूद। तो क्या इस पूरे प्रोसेस को आप वाकई निज़ाम की, जमहूरियत की फतह करार दे सकते हैं, कामयाबी करार दे सकते हैं, जैसे कि बहुत लोग इस वक्त ये क्लेम करते दिखाई दे रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ये मेरा कोई शायद चौथा सेनेट हुआ है जिसमें मैंने वोट डाला है और मैंने देखा है। नॉर्मली देखें, सेनेट में जब कंपटीशन की बात आती है तो पाकिस्तान में ये किसी से ढका छुपा नहीं है कि फ्लोर क्रॉसिंग और वोटों का ख़रीदना बेचना सेनेट में सबसे ज़्यादा और खुलेआम है। बावजूद इसके कि अदालत में हुकूमत की पिटीशन पे इलेक्शन कमीशन को ये पाबंद किया गया था कि आप फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट कराएं, तो उसमें सिंध असेंबली में जो मैंने देखा वो ये ज़रूर हुआ कि पहले पिछले सेनेट में ये हुआ था कि मेंबरान एक्सपोज हो गए थे। वो पीपल्स पार्टी की गाड़ियों में से उतर रहे थे, इस्लामाबाद में बुरकों में मौजूद थी ख़वातीन, और हमें नज़र आ रहे थे कि हमारे कौन कौन लोग हमारे बिके हैं। इस बार क्योंकि शायद अदालती दबाव भी था, इलेक्शन कमीशन भी सख्त था, तो जनाब एक्सपोज नहीं किया गया और ये कहा गया भाई आप जहां हैं, जिस कैंप में वहीं रहें और वहीं से आप वोट डालें। जहां तक सवाल है एमपीएस की हिफाजत का, तो देखें मैं आपको एक बड़ी क्योंकि ये हमारे एमपीएस भी किसी एक मखसूस जगह रुके थे, हमारे पास वाज़ेह थ्रेड मौजूद थे एमपीएस के हवाले से, और वो थ्रेड्स हमारे 2 दिन पहले से मौजूद थे कि शायद हमारे उम्मीदवार को या हमारे एमपीएस को नुकसान हो सकता है, हादसा हो सकता है। हमने बिकने की गर्ज से नहीं, बिकने वाला तो देखें आप उसे कहीं भी रख लें, मोबाइल फ़ोन आप उससे लेंगे नहीं, वो तो ड्राइवर और घर के अंदर भी बिक सकता है, वो तो अपनी फैमिली के ज़रिए भी बिक सकता है। बिकने वाला तो जो बिकता है वो तो किसी भी तरह बिक जाएगा, वो जो आप कहीं भी रख लें। लेकिन क्योंकि फिजिकल थ्रेट थे, लाइव थ्रेट थे, तो इसलिए हमने उनको एक जगह रखा था। तो मैं समझता हूं कि ये अफसोसनाक है। अब सेनेट में जो कुछ हुआ, विफाक में जो कुछ हुआ, सूबे में जो कुछ हुआ, फंक्शनल के उम्मीदवार यूनुस के साथ जो कुछ हुआ, और ये समझता हूं मैं उन पार्टियों के लिए शर्मिंदगी की बात है जो वोट खरीद रहे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि हमारे मुख्तलिफ इदारे भी और हमारे इलेक्शन कमीशन भी, उनके पीछे तो लग रहा है जो बिक रहे हैं,
जो खरीदार मार्केट में मौजूद है उसका सबको पता है, उससे कोई नहीं पूछ रहा कि तुम क्यों खरीद रहे हो। ठीक है, ये जरा आते हैं खरीदारों पे भी आते हैं, क्योंकि इस वक्त बड़े हमने दोनों तरफ से ये कहा कि जी ये बिकने वाले लोग हैं। अभी पीडीएम भी ये क्लेम कर रही है कि पीटीआई के अपने रैंक्स में ऐसे बिकने वाले लोग हैं, लेकिन आखिर उनको खरीदने वाला भी तो कोई था। उनको किसी ना किसी तरीके से आप इन्फ्लुएंस करते हैं, अगर किसी भी लालच में लाकर उनको अगर आप अपने हक में अपने कैंडिडेट्स के लिए उनसे वोट कास्ट करवाते हैं, तो ये एक क्रिमिनल ऑफेंस है और ये आइन कहता है। तो इस पे कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती? आखिर ऐसा कोई ट्रेंड सेट क्यों नहीं किया गया माजी में भी और अब भी? आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे, डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अंजलि साहबा, ये बताइएगा, वो जो नुसरत साहिबा भी कह रही हैं कि उन बेचारों ने तो आप लोगों के कैंडिडेट जितवा दिए, पूरी जीडीए ने सपोर्ट किया, सारे इत्तेहादी साथ रहे, वहाँ क्या हुआ? आपके एमपीएस ने उनके साथ क्या किया है? देखिए, ये बिल्कुल एक जैसे अब कह रहे हैं अफसोसनाक वाक़े हैं। इसीलिए मेरा ख्याल है पिछले कितने महीनों से आप लोग हमें कह रहे थे, हम कह रहे थे जी शो ऑफ हैंड्स करें ताकि ये मसले ना हो, क्योंकि नहीं पता चलता आप किसी की नीयत कैसे जान सकते हैं। और इसका वाहिद हल ये है कि जी आप ट्रांसपेरेंट बनाएं, शो ऑफ हैंड्स करें, सिंपल एक सीरियल नंबर लगा दें या कोई उसकी चिप टेक्नोलॉजी लगा दें, ताकि उन पे डर बैठे कि जी वो पकड़े जाएंगे। अब तो जिसको कहते हैं पूरी इन्वेस्टिगेशन हम करा रहे हैं और उसमें ऑब्वियसली वक्त लगेगा, लेकिन वो तो ये पोस्ट जो हो गया ये तब है, ये तो प्रीएम्पशन करने के लिए, और ये इलेक्शन कमीशन का काम है। अच्छा, वैसे क्यों नहीं हुआ? वजीर आजम ने भी कहा कि 1500 बैलेट पेपर्स के ऊपर बारकोडिंग कितना मुश्किल काम था। एक तो 1500 उसके, दूसरा जो एक बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उन्होंने कहा जी करप्शन आपने हर सूरत खत्म करनी है, चाहे टेक्नोलॉजी के साथ चाहे किसी और चीज के साथ, और ये क्लॉज जो आप कह रहे हैं ये हतमी नहीं है। तो उन्होंने इनको रूम दिया प्ले करने का। सबसे बड़ी बात यह है कि एक दिन पहले वीडियो आ गई, ये जो तालपुर साहब कह रहे हैं, सबसे पहले तो ये बताएं कि वो आके इतराफ़ जुर्म कर चुके अली गिलानी की वीडियो पे वो खुद ही आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह चुका है ये मैं हूं। हाँ, वोट को जिल्लत देने का मैं तरीका सिखा रहा हूं, लेकिन वो होता है वोट को खराब करने का तरीका सिखाना, एडमिट करना इज अ क्राइम। इसीलिए तो हम हैरान है कि अभी तक उनको इस क्राइम पे तो पकड़ ले। और अच्छा, लेकिन इसमें ये भी सवाल है ना कि पीटीआई के लोग क्यों बिकने को तैयार हो जाते हैं? नहीं, बिकाऊ माल पीटीआई में क्यों है? वो 5 कराची के कौन से एमएनएज हैं जो वहां चले गए वोट को कैंसिल करने का तरीका सीखने? सबसे पहली बात यह है कि कौन है ज़मीर खरीदने का सबसे बड़ा व्यापारी है यहाँ, सबको पता है, और कौन बोलियां लगाता है सबको पता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पीटीआई ही अपने लोगों को आश्कार भी करती है। इसीलिए हम कहते हैं जो भी हमारी रैंक्स में होगा, पहले भी हमने 20 बंदों को निकाला था, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, कंफर्म करके फिर ये करेंगे। बट ये तो पोस्ट इवेंट है, जब डैमेज हो चुका है, जब वोट को सैंक्टिटी तबाह हो चुकी है, जब करप्शन हो चुकी है, जब लोग खरीदे जा चुके हैं, जब ये दोनों जमातें हार बांट रही हैं, मिठाई खिला रही हैं कि हाँ हमने हॉर्स ट्रेडिंग का साथ दिया, हाँ हमने करप्शन के साथ खड़े, हाँ हमने लोगों को हिकारत के साथ मवेशी मंडी बना दिया, हॉर्स एंड कैटल शो बना दिया, और इस पे आप एक दूसरे को हार पहना रहे और खुश हो रहे हैं। आप देखिए इन्होंने कौम का मोरालिटी लेवल कितना नीचे कर दिया है कि हर चीज जो है इंसानियत को गिराने की। और यहाँ बैठ के ये टीवी पे कह रहे हैं, मुझे पहले जवाब दें कि अली गिलानी जो है, जिसने कहा है कि मैं हूं और मैं वोट की इज्जत को पामाल कर रहा हूं, इन्होंने अभी तक उस पे क्यों नहीं कमेंट किया कि जी ये गलती हो गई है इसकी? पीएमएलएन ने भी नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने भी किया नहीं किया, और
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे एक्शन नहीं लिया। सही, अब 11 तारीख आई है, 11 मार्च को वो इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं इलेक्शन लेकिन कमीशन। अब तो लेकिन वो ख्वाजा क्या इजहारुल हसन साहब, चिड़िया बिल्कुल चुप मैं गई यही है। पूछ रही हूँ कि ये पाकिस्तान में बड़ा एक अलमिया है। हम हमेशा देखते हैं कि कोई भी इंसिडेंट, किसी भी इवेंट के बाद ज्यादा से ज्यादा मुअत्तली हो जाती है, ज्यादा से ज्यादा कि जी ये कह दिया जाता है नोटिस ले लिया गया है, लेकिन वो कागजी कार्रवाई होती है, कुछ अमली इकदाम नहीं होता। अब इस पे भी इलेक्शन भी हो गया, गिलानी साहब जीत भी गए, उनके बेटे की वीडियो को आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं बाद में 11 मार्च को, तो इन चीजों से फिर क्या फायदा होगा? अगेन ईसीपी के किरदार पर जो सवाल उठ रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई गैर जानिबदारी साबित नहीं कर पा रहा ये इदारा? देखिए, पहली चीज तो ये कि एक कमेंट मैं जरूर करूंगा कि ये तमाम सियासी जमातों का जो वतीरा रहा है, इसको यकीनन कानून साजी से या इलेक्शन कमीशन के जरिए आपको ख़त्म करना होगा। अब आपका सवाल इलेक्शन कमीशन पर है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या इलेक्शन कमीशन के पास कोई इन्वेस्टिगेटिव पावर है? क्या इलेक्शन कमीशन के अंडर ऐसा कोई इलेक्शन के दौरान इदारे किसी लेजिस्लेशन के जरिए उनके मातहत आ जाते हैं कि वो जब चाहें, जिस वक्त चाहें, जिसकी इंफॉर्मेशन चाहें वो निकाल सकें? ऐसा नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक प्रोसेस कराने का जिम्मेदार है। उस प्रोसेस के पीछे जो कुछ हो रहा है उसकी तहकीकात कराने का उसके पास कोई पावर नहीं है। अपील हो सकती है, वो इदारों को हेल्प के लिए ले जरूर सकते हैं, लेकिन बराह रास्त इदारों के वो सरबरा नहीं है। सही है। दूसरी अहम तरीन बात ये कि देखें, अब ये तमाम सियासी जमातों ने पाकिस्तान के अवाम को ये बावर करा दिया है कि हुकूमत में आना है, मुल्क को लूटना जरूरत है, करप्शन हमारे स्टेटस का पार्ट है, करप्शन हमारा हक है। कुछ एमएनए ने तो टीवी पे आके कहा है कि हमारा भी हक है, हम करप्शन करें। और फिर जब अपोजिशन में जाएंगे तो फिर उसके बाद हुकूमत में आने के लिए करप्शन करें, फिर हुकूमत में आएंगे तो अपने उस पैसे को छुपाने के लिए मजीद पैसे से उसकी हिफाजत करें। ये पाकिस्तान की आम आवाम तस्लीम कर चुकी है, जहनी तौर पर गुलाम बन चुकी है कि हाँ भाई ये करप्शन जो है इन सारे बडेरों, जागीरदारों, सरमायादारों या लीडरों का हक है। अब कल क्या होने जा रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, क्या समझदार फैसला किया पीडीएम ने कि कल वो बाइकआउट कर रहे हैं। बाइकआउट करके वो सारे मेंबर्स जो बिके थे या टूटे थे, कल वो बाइकआउट नहीं करेंगे, वो सब आपको ऐवान में नजर आएंगे जी। तो आप बताइए इलेक्शन कमीशन क्या कर लेगा यहाँ पर? कल क्या कर लेगा इलेक्शन कमीशन इस जगह? वही एग्जैक्टली कि वो 16 अरकान जिनको खुद वजीर आजम कह रहे हैं कि जी बिक गए, वो कल 16 अरकान मौजूद होंगे और वो बिकने वाले, जिस भी तरीके से लालच में आने वाले, कल उसी वजीर आजम को एतमाद का वोट दे रहे होंगे। तो पीडीएम की हिकमत अमली बड़ी अच्छी है, उन्होंने अपने जो 16 लोग थे वो छुपा लिए, और अगर वो ऐवान में आके वोटिंग करते तो वो 16 लोग शायद एक्सपोज हो जाते। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बाइकआउट करते हैं, आप ले लें एतमाद का वोट। एक्सपोज हो जाते, ठीक ठीक ठीक। तो वैसे तालपुर साहब ये क्यों नहीं कल जाते आप लोग? वाकई आप पीडीएम जाए और वो जो मेंबरान हैं जिन्होंने वहां साथ दिया, जिनके बारे में बिलावल साहब कहते हैं वो दिल से तो हमारे साथ हैं, तो खुल के आ जाएं, फिर बता दें। वजीर आजम भी कह रहे हैं कि जी मैं ज्यादा इज्जत करूंगा अगर मेरे मुंह पे आके बोल दोगे कि हमें आप पे एतमाद नहीं है। पहली बात तो ये है कि जो धमकियां दे रहे हैं पीटीआई वाले अपने अरकान को निकालने की, तो उनके अरकान तो वैसे ही तंग बैठे, वो तो चाहते हैं जमात की जान छुटे। जिन लोगों ने इनको वोट किया वो इनको बदवाई दे रहे हैं। एमएलए जबकि बन गए वो कहते हैं कि हमें अच्छा, हम जाके किस गौर पार्टी की डी सीट कर देंगे करना चाहते हैं, और वहां पर जो है पंजाब में वो जाके दे वांट टू ज्वाइन नून लीग। इसी तरह हर तरफ जो है ना ये कुछ कर नहीं सकते हैं, और ये भी बहुत ही शर्म की बात है कि उनको खराब भी कहो, झूठा भूखा भी कहो, और फिर उनसे आप वोट भी ले रहे हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड कहाँ पे आप चलाएंगे? कब तक ये आपके डबल स्टैंडर्ड करते रहेंगे? आप बार बार करप्शन की बात करें, करप्शन तो बढ़ाई पीटीआई ने है। ये तो नवाज शरीफ के टाइम पे 117वें नंबर पे थी वर्ल्ड मोस्ट करप्ट नेशन में, उसको 17 से 2.5 साल के अंदर ये लोग 24वें नंबर 124 पे लेके मेरे ख्याल से जाते जाते 130-140 से पहुंचा देंगे। करप्टों का टोला तो ये है, पूरी दुनिया को पता चल गया है इन्होंने क्या किया, कौन सा अपना वादा पूरा किया। इनकी सारी जो बातें थी, इन्होंने ठगा, इस मुल्क का बेवकूफ बनाया। एक बार सब बेवकूफ बन गए, बार बार बेवकूफ थोड़ी। अच्छा चले, लेकिन अभी से आपके सामने अच्छा इन्होंने तो किया, लेकिन मैं तो अभी ये जो पूरा सेनेट का प्रोसेस जिस तरीके से इलेक्शन का हुआ है, मैं जरा उस पर बात कर रही हूँ। संजरानी साहब का भी जो इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे भी कहा गया कि देखें जी जमीर का वोट, और वजीर आजम ने
ने कैसे तमाम लोगों को ख़रीद लिया या अपनी तरफ कर लिया, हॉर्स ट्रेडिंग हुई, बहुत बातें हुई थी। तो अब आप लोग गिलानी साहब को कैसे चेयरमैन सेनेट बना लेंगे? इनके उम्मीदवार सादिक संजरानी ही हैं, वहाँ से अगर गिलानी साहब हैं तो नंबर नहीं होने के बावजूद वही काम होने जा रहा होगा ना जो संजरानी साहब के वक्त हुआ। आपको बात करी है सेनेट के इलेक्शन की, मैं आपको बताऊं, अगर ये 10 दिन का टाइम हमें दे दे, मैं चैलेंज करता हूँ पीटीआई को, हमें 10 दिन का टाइम दे दे, 10 दिन के बाद अपना कराए ये अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हम उसमें भी इसको जीरो करा देंगे। इन्होंने जल्दी में हर चीज की है ताकि हम अपना गेम ही ना खेल सके। अगर ये ना करते हम वैसे इनमें नो कॉन्फिडेंस, ये कल की बजाय 10 दिन के बाद आपको कराना चाहिए था अनलीब साहिबा। वो कह रहे हैं कि फिर पता चलता आपको सिर्फ जो है ना अपने 6 महीने कॉन्फिडेंस। मतलब आप देखिए ये भी कह रहे हैं, इतराफ कर रहे हैं कि 10 दिन में खरीदारी दोबारा शुरू हो जाएगी, रेट्स बढ़ जाएंगे और अली गिलानी फिर आके कहेंगे कि नहीं जी 10 करोड़ का फंड 5 करोड़ तो। अच्छा ये जरा प्लीज, क्योंकि टाइम खत्म हो जाएगा, मैं नुसरत साहिबा अब मुझे बताइए कि कल क्या होने जा रहा है नेशनल असेंबली में? जीडीए की तरफ से भी मेरे ख्याल से वजीर आजम साहब को तो यकीन दहानी करा दी गई है कि एतमाद का वोट उनको दिया जाएगा। जी तो सादिया बिल्कुल वोट तो हम देंगे और इस चीज पे जो हमारे साथ हुआ या जो भी इनके साथ मेंबर्स की तरफ से हमारी सीट एक नहीं निकली, वो एक अपना इशू है, उसको हम बिल्कुल उस पर प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और अपने हवाले से हमने प्राइम मिनिस्टर साहब को खत भी लिखा और कॉल भी की और उन्होंने पूरी यकीन दहानी कराई कि सारी इन्वेस्टिगेशन होगी और मालूम करेंगे कि ये कहाँ किधर से ये सारा सिलसिला हुआ। बाकी वोट के लिए तो लाजमी हमने कोई इस तरह से ऐसे हालात में, ऐसे वक्त में खुदा ना खासा कि जब हुकूमत और मुल्क हमारा ऐसे दौराए से गुजर रहा है, तो हम कभी ऐसा नहीं कर सकते कि उनको अपने इत्तेहादी जमात को या गवर्नमेंट को या इमरान खान को इस वक्त हम ऐसा कोई थ्रेट दे। तो उन्होंने पूरी यकजहती के साथ कहा कि हम आपको वोट करेंगे और वो तमाम इत्तेहादी जमातें जितनी भी हैं वो प्राइम मिनिस्टर को वहाँ इस्लामाबाद में उनको कॉन्फिडेंस के हवाले से वोट करेंगे। ठीक है। अच्छा मैं चाहती हूँ कि मरियम बीबी का और बिलावल साहब का जरा वो क्लिप दोबारा चलाएं, वो शॉर्ट्स दोबारा चलाएं, क्योंकि अभी जिस तरह बात हुई इजहारुल हसन साहब ने भी कहा कि उनके पास कोई कैसे इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उनके पास क्या है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, वो लोगों को कह सकते हैं। लेकिन जब मरियम नवाज साहिबा खुद ये कह रही हैं कि जी पैसा नहीं पार्टी टिकट चला है, क्योंकि ये खबरें बड़े अरसे से गर्दिश कर रही थी कि पीटीआई के कुछ अरकान ने ये कहा है कि अगर मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, पीएमएलएन हमें अगले आम इंतखाबात में पार्टी टिकट देने की यकीन दहानी करा देते हैं तो हम सेनेट में उनको वोट करेंगे। तो क्या ये इटसेल्फ कन्फेशन नहीं है, ये एडमिशन ऑफ गिल्ट नहीं है? सुनाइएगा। टीवी पर आकर कह गए कि पैसा चला, पैसा नहीं चला, मुस्लिम लीग नून की टिकट चली है। इमरान खान नेशनल टेलीविजन पे आके पूरे कौम के सामने कह रहे हैं कि मेरे पत्नी कितने लोग, 15 लोग वो जिक्र कर रहा था, बिक चुके हैं। लेकिन हम जानते हैं ना, हमने ये इलेक्शन लड़ा है। तो ये चले इन्वेस्टिगेशन तो मैं मान लेती हूँ कि उस तरीके से टूल्स नहीं होंगे इन्वेस्टिगेशन के, लेकिन क्या इन बयानात पे भी नोटिस नहीं लिया जा सकता? यही तो हैरत है। मतलब वो मैं नहीं कह रही, ये एतजाज़ एहसन जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉयर हैं और जो कि पीपल्स पार्टी वाले हैं, वो कह रहे हैं कि जी जब भी आप कोई लालच दे के, इसका मतलब है कि आप हॉर्स ट्रेडिंग कर रहे हैं जी, आप टिकट दे दें, आप फंड्स दे दें, आप कैश दे दें, इट इज़ द सेम थिंग। वो इतने बड़े मजमे में खड़े होकर कह रही हैं कि ना 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 ना, जरदारी साहब और अली गिलानी मुजरिम नहीं है, हम हैं, हमने टिकटें ऑफर की हैं और उसकी वजह से उन्होंने अपनी पार्टी को वोट नहीं दिया और हमारी पार्टी को वोट दिया। इससे बड़ा इतराफ़ जुर्म क्या है? अली गिलानी आता है, वो कहता है ये वीडियो मेरी है, कोई एक्शन नहीं। मरियम आती है, वो कहती है जी हमने ऑफर किया था, कोई एक्शन नहीं। तो मुझे बताएं कि ये क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द सेनेट, ये जो मुजरिम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, ये जो इंसानों की हकारत और जिसको कहते हैं कि पूरे सिस्टम को डुबोने के लिए इकट्ठे हुए हैं, अब अगर इलेक्शन कमीशन इस पे एक्ट नहीं करेगा तो मेरे ख्याल से इंड्यूसमेंट तो ऑब्वियसली है ना, किसी भी शक्ल में, किसी भी सूरत में हो सकती है। इजहारुल हसन से मुझे ये बताएं कि अभी जो इलेक्शन, जी तैमूर साहब, मैं कह रहा हूँ कि ये तो किसी पे कोई भी इल्जाम लगाए, कुछ भी करें, पर मैं कहता हूँ कि खुदा ना खास्ता अगर मैं पीटीआई का एमपीए होता और इनके यही करतूत होते और यही नाअहली होती, यही करप्शन होती, तो मैं भी अपना वो जान करता। मेरा ज़मीर कभी गवारा नहीं करता कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर को मैं उसके कहने पे उसके एटीएम को मैं वोट या किसी IMF आप सामने आकर करते, मैं तो फिर मैदान में आके सामने आकर करते, अलन ऐलान कहें कि जी मैं बिल्कुल
शहरयार शहर और असलम अबरू की तरह करते हैं। ठप्पा किसी और को दे रहा हूँ, ये छुप के चोरों की तरह बैक स्टैबिंग करके ये वीडियोस में सामने आए, ठीक है, पार्टी ये तो नहीं होना चाहिए। वर्जी पर उनको शोकॉज तो मिल गया, लेकिन एटलीस्ट सामने तो आए, और वजीर आजम भी यही कह रहे हैं कि जी सामने आकर करें। इजहारुल हसन साहब, ठीक है, ये बड़े अरसे से जो हम देख रहे हैं हर सेनेट इंतखाब में, और आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ सेनेट का हाल नहीं है, ये एमपीए के लिए भी, एमएनए के लिए भी, हत्ता के काउंसलर बनने के लिए भी, वहां पर भी किस तरीके से पैसा चलता है, बल्दियाती इंतखाबात के लिए भी। तो आप पाकिस्तान की सियासत को, इंतखाबात को क्यों अलग नहीं कर पा रहे पैसे से? देखिए, अब इस इलेक्शन में एक नई चीज ये है कि तमाम सेनेट के उम्मीदवारों ने एक बड़ा सख्त किस्म का एफिडेविट भरा है, और उसमें उन्होंने ये हलफिया बयान किया है कि उन्होंने पार्टी को कितने पैसे दिए, उन्हें टिकट के लिए कितने पैसे दिए, उन्होंने कहीं से फंड लिया है नहीं लिया। मैं ये समझता हूँ अगर इन बयानात को कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में देखकर अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटिशन लगा दी जाए तो और अदालत के ऊपर छोड़ दिया जाए कि अदालत इसकी इंटरप्रिटेशन उस एफिडेविट की जो कि उम्मीदवार ने जमा कराया है और उस उम्मीदवार की पार्टी के सरबराह का जो बयान आया है उसके साथ उनको पार्टी बनाया जाए, और कोई ना कोई हुकूमत की जानिब से या कोई और पार्टी की जानिब से एमएनए कोई खुद पेश हो अदालत में, वंस फॉर ऑल इस पे जजमेंट ले लें। इलेक्शन कमीशन को रोने पीटने का कोई फायदा नहीं है। इलेक्शन कमीशन प्रोसेस की निगरानी कर सकता है, सियासी स्टेटमेंट की इंटरप्रिटेशन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं कर सकता वो। तो मैं एक लॉ के तालिब इल्म की हैसियत से एतजाज हसन साहब की बात को सपोर्ट करते हुए ये कहूंगा कि उस एफिडेविट को बुनियाद बना के अदालत में फौरी जाया जा सकता है, फौरी अदालत में जाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया ख्वाजा इजहारुल हसन साहब, तैमूर तालपुर साहब, अंदलीब अब्बास साहिबा और नुसरत सहर अब्बासी साहिबा प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।